नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। पहला कारोबारी सत्र इस हफ्ते का मार्केट आपको कमजोर नजर आएगा। निफ्टी देखिए करीब आधा फीसदी गिरकर 25,195 के आसपास, डे लोस 25,152 अभी तक का लगा है, उसी के आसपास कारोबार करता हुआ निफ्टी नजर आएगा। ग्लोबल क्यूज जिस तरीके से आ रहे थे उस बीच लग रहा था कि शायद रिकवरी देखने को मिले। गिफ्ट निफ्टीज भी क्यों कर रहा था मार्केट में गिरावट के संकेत, और अभी फिलहाल वॉलेटाइल काफ़ी आज का सेशन नजर आएगा। बैंक निफ्टी रखिए स्क्रीन पर। हालांकि बैंक निफ्टी अगर कंपेयर करें निफ्टी से तो यहाँ पे थोड़ी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। बैंक निफ्टी भी फ्लैट कारोबार करता हुआ 56,588 के लेवल पर। ब्रॉडर मार्केट्स का हाल देखें आप एक बार, रखिए मिड कैप स्क्रीन पर, साथ ही स्मॉल कैप। जिस तरीके से ब्रॉडर मार्केट्स धीरे धीरे निचले स्तर से ठीक ठाक रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कि यहाँ से कैसी रिकवरी होती है। हालांकि आधा फीसदी करीब ब्रॉडर मार्केट में गिरावट, और सेक्टर स्पेसिफिक जैसे हम चर्चा कर रहे थे, ऑटो और पीएसयू बैंक थोड़े बहुत साथ देते हुए, लेकिन रियल्टी थोड़ा डे लो से रिकवर हुआ, लेकिन आईटी अब प्रेशर बनाता हुआ करीब 1% की गिरावट के साथ आईटी स्पेस आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा डेज लो पर। तो काफ़ी वॉलेटाइल सेशन आज का। और अगर आप देखें ब्रेथ तो काफ़ी ख़राब नजर आएगी। मात्र 832 ऐसे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी, 1929 ऐसे स्टॉक्स जहां पर बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है। बड़ा सवाल यहाँ से ये कि ऐसे मूड मॉल में क्या करना चाहिए, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, क्या हिदायत ट्रेडर्स को, वो गावा सर से समझ लेते हैं। गावा सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका कार्यक्रम में ट्रेडर्स हॉटलाइन में। अब बताइए, मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है आज के सेशन में। हालांकि बैंक निफ्टी फिर भी थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है, इन ग्रीन आया अब, लेकिन क्या हिदायत ट्रेडर्स को निफ्टी और बैंक निफ्टी पर? वेल श्रेया, गुड मॉर्निंग टू यू। यहाँ पर डाइवर्जन है, बैंक निफ्टी ऊपर है, निफ्टी डाउन है। जब ये होता है तो मतलब देयर इज अ स्लगिशनेस इन द निफ्टी। तो अगर ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी करना चाहिए, निफ्टी नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्लैरिटी मिसिंग है। लेकिन लगता है जो लो है निफ्टी का शायद यहाँ पर समझ जाए, ऐसा लग रहा है। लेकिन कोई क्लियर कट बाय और सेल सिग्नल नहीं है, नहीं कोई क्लियर कट बाय और सेल कुछ सिग्नल जनरेट हुआ है यहाँ पर। तो आई थिंक बेस्ट अवॉइड दोनों ही। हो सकता है एक अपमूव मिले, लेकिन उस पर भरोसा नहीं है। तो जब तक ये ट्रेंड नहीं मिलता निफ्टी या बैंक निफ्टी में, तब तक मेरे ख्याल से निफ्टी और बैंक निफ्टी को अवॉइड करना चाहिए एंड स्टिक टू स्टॉक स्पेसिफिक। स्टॉक स्पेसिफिक रुख अपनाएं बाजार में। फिलहाल तस्वीर साफ नहीं लग रही निफ्टी और बैंक निफ्टी की, इसलिए अवॉइड की स्ट्रैटेजी यही, अवॉइड स्ट्रैटेजी आप अपनाएं मार्केट में। चलिए, इसी के साथ स्टॉक स्पेसिफिक जिक्र किया तो आपके कई सारे सवाल होंगे, और सवाल कैसे पूछ रहे हैं उसका जरिया बता देती हूँ। स्क्रीन पर आपके लिए नंबर है, व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 7045220000। इस नंबर पर अपने सवाल भेजिए। साथ ही सीएनबीसी आवाज श्रेया ठाकुर को टैग करके भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप। पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोहित जी लुधियाना से। मोहित जी, हाय, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मेरे पास स्टील अथॉरिटी के शेयर्स हैं 104 की प्राइस पे, तो मैं 3 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, 104 की खरीद है आपकी, और 500 जो मेरे पास डेटा है मौजूद, आपका 500 क्वांटिटी है आपके पास। 130 पर कर रहा है कारोबार, मामूली प्रॉफिट में है आप। हालांकि पिछले कुछ सत्रों में गाबा सर जिस तरीके से मेटल स्टॉक्स ने परफॉर्म किया, स्पेशली स्टील काउंटर्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। आप सेल इन स्तरों पर क्या लग रहा है? 3 साल के लिहाज से पूछ रहे हैं ये, और 130 पर कारोबार कर रहा है। 52 वीक में देख रही हूँ तो 139 से करीब का 140 मान लीजिए, तो 52 वीक से ज़्यादा नीचे नहीं, क्या किया जाए? एक्चुअली अच्छी बात है कि 3 साल के लिए खरीदारी का इनका जो पर्सपेक्टिव है बढ़िया है। होल्ड ही करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, घबराइए मत। अच्छा लगता है। 120 के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है इन द शॉर्ट टर्म, लेकिन 100 तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो टूटने वाला कभी नहीं है। नजरिया 3 साल का है। हाँ, हमने करीब 170 भी देखा है रिसेंट हाई, वो भी पार कर लेगा, मैटर ऑफ टाइम। गुड, कंटिन्यू होल्डिंग इट 3 साल के लिए। गुड ओके, परफेक्ट नजर आ रहा है, 3 साल के लिहाज से होल्ड कर सकते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए, अब अगले कॉलर की तरफ चला जाए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोहम्मद सईद जी, आंध्र प्रदेश से। मोहम्मद जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम जी, सवाल आपका। मैडम, इराडा के शेयर्स है मैडम मेरे पास, वो 165 का था, मैं एवरेज करके 156 करा हूँ उसके। 5000 क्वांटिटी है मैडम। ठीक है, नजरिया थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिहाज से पूछ रहे हैं। 3 इयर्स तक का है मैडम। 3 साल का है नजरिया, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से 156 आपकी एवरेज प्राइस बताई आपने। 150 पर कर रहा है कारोबार, 6 महीने में 10% करेक्ट हुआ है, 1 महीने में भी नेगेटिव रिटर्न। इस साल में अब तक 32% से ज़्यादा की नेगेटिव रिटर्न। क्या किया जाए गाबा से? 3 साल से पूछ रहे हैं। 234 इसने 52 वीक हाई बनाया था, उसके बाद से सीधे करेक्ट होकर 150,
चार्ट्स पे उतना अच्छा नहीं लग रहा, आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे क्या किया जाए? 3 साल के लिहाज से होल्ड है या फिर बेटर काउंटर्स है मार्केट में? देखिए ऐसा है कि 50 में लिस्टिंग हुआ था, उसके बाद करीब 300 भी चला गया, 6 टाइम्स हो गया। उसके बाद एक करेक्शन आया क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग और कुछ नहीं। स्ट्रक्चरली अब भी स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है थोड़ा और डिप मिले, लेकिन इनका नजरिया 3 साल का है, फिर घबराना नहीं। मैटर ऑफ टाइम 3 साल में इवन आउट हो जाएगा, फिर एक अप मूव मिलना चाहिए। तो आई एम नॉट वरीड अबाउट इट अगर नजरिया 3 साल का है। शॉर्ट टर्म में नजरिया होता तो मैं शायद बोलता, लेकिन यस कंटिन्यू होल्डिंग इट। इरिडा ओके, लॉन्ग टर्म के लिहाज से इरिडा ठीक ठाक नजर आ रहा है, तो फिलहाल होल्ड करने की राय आपके लिए। चलिए अब नेक्स्ट कॉलर की तरफ चला जाए। आत्मजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लुधियाना से। लुधियाना से काफी दर्शक है हमारे साथ। आत्मजीत जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम जी। जी, सवाल आपका। मैडम मेरे पास इन्फोसिस के 138 शेयर हैं एट द रेट 1723। ठीक है, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? होल्ड करें? क्या करें मैडम, इसमें लॉन्ग टर्म व्यू है मेरा। लॉन्ग टर्म मैडम एक शेयर मेरा और था बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, इसके 500 शेयर है मेरे पास 129 के रेट पे। दोनों में लॉन्ग टर्म ही है मैडम, क्या? ठीक है, इन्फोसिस से शुरुआत कर लेते हैं। अब आपकी जो खरीद है वो 1723 की है, 1452 पर कर रहा है कारोबार, 230 रुपये प्रति शेयर से ज़्यादा का लॉस इन्फी में भी फिलहाल उठा रहे हैं आप। लॉन्ग टर्म का नज़रिया है आपका। गाबा सर, आईटी स्पेस हालांकि पिछले कुछ सत्रों से चला है आईटी स्पेस, और अगर ब्रोकरेजेस और रिपोर्ट्स की बात करूं तो लार्ज कैप आईटी में इन्फी टॉप पिक में तो शुमार होता ही है, लेकिन कैसा चार्ट्स पे इंडिकेशन क्या करना चाहिए? इस साल में अब तक करीब करीब 21% का नेगेटिव रिटर्न इन्फी ने दिया है। देखिए लास्ट फेज में टॉप पिक तो है इन्फोसिस, तो घबराना किया। मेन लाइन स्टॉक है, आड़ा तेरा स्टॉक नहीं। इस बिना मार्केट हिट, हाँ 1300 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना। आपका नजरिया अगर लंबा है तो कंटिन्यू होल्डिंग है। क्या होने वाला है, इस कंपनी को कुछ नहीं हुआ। गिरेगा तो ये भी गिरेगा कंपनी, नो प्रॉब्लम्स, थोड़ा कम गिरेगा। अप मूव मिलेगा तो यही से पहला बाउंस मिलेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो घबराइए मत, लॉन्ग टर्म का नजर रखिए। आपने अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया, निवेश किया है, तो कंटिन्यू होल्डिंग इट इन्फोसिस। ओके, इन्फी होल्ड करने की राय फिलहाल। अच्छा लग रहा है ये काउंटर, तो आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड कर सकते हैं। दूसरा सवाल गाबा सर, इनका बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे था, दमदार लिस्टिंग हुई थी उसके बाद, लेकिन उसके बाद से जो ठंडा पड़ा है ये 109 के लेवल पर कर रहा है कारोबार, 129 इनकी खरीद है, यहाँ पर भी ठीक ठाक लॉस हो रहा है इनको। क्या किया जाए बजाज हाउसिंग फाइनेंस में? बजाज में बजाज हाउसिंग फाइनेंस से अमिल गया, यस। अब करीब नहीं, ये दूसरा है मेरे पास। बजाज फिनसर्व आ गया, गलती से, सॉरी, जस्ट लेट मी। बजाज हाउसिंग फाइनेंस 109 पर कर रहा है कारोबार। 109 20 19 कर रहा है जी। लिस्टिंग के बाद गिरावट आई है। पेडिग्री बहुत अच्छी है, 100 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। मुझे नहीं लगता वहां ब्रेक होगा, मुझे नहीं लगता। तो फिर होल्ड ही कीजिए। हाँ एक बॉटम बना था करीब, मैं कहूंगा अराउंड 103 के आसपास बना था। अब उसके आसपास ये फिर एक बाउंस मिलेगा। मेरे ख्याल से 100 नहीं ब्रीच करेगा। जब तक 100 ब्रीच नहीं करेगा तब तक होल्ड करना चाहिए, फिर एक अप मूव मिलेगा। लेकिन रेसिस्टेंस 150 पे है, ये बात तो ध्यान दीजिए। अगर कभी भी ऊपर चला जाता है तो वहां पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, निकल सकते हैं। ओके, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी भी अपना सकते हैं आप। फिलहाल बजाज हाउसिंग फाइनेंस में जब तक 100 का लेवल 100 का लेवल इंटैक्ट है तो पॉजिटिव नजर आ रहा है। फिलहाल ये भी एक स्ट्रैटेजी बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर आपके लिए। अब अगले कॉलर की तरफ चला जाए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेंद्र गुप्ता जी दिल्ली से। राजेंद्र जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम मेरे 2 सवाल है, अगर आप दोनों ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। जी बताएं। एक तो है साउथ इंडियन बैंक, 1250 शेयर है 35 में, और दूसरा है डीबी रियल्टी 1100 शेयर है 185। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस ले लेती हूँ मैं आपके। साउथ इंडियन बैंक पर आपने सवाल पूछा है, 35 आपकी खरीद है और आप लॉस झेल रहे हैं इस पर्टिकुलर काउंटर में। साउथ इंडियन बैंक रखिए स्क्रीन पर, डीबी रियल्टी उसके बाद हम एड्रेस करते हैं। क्या किया जाए गाबा सर? साउथ इंडियन बैंक में 2 रुपये प्रति शेयर का लॉस, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए यहाँ पर? इनकी गलती है कुछ, क्योंकि 35 गिरा ही नहीं है। ऑल टाइम हाई जो बना हुआ है साउथ इंडियन बैंक में वो है करीब 34-44। तो गलती इनकी है कुछ कहीं ना कहीं। एनीवे हम देख लेते हैं, स्ट्रक्चरली ओके है, थोड़ा डिप मिल सकता है, लेकिन सपोर्ट करीब 30 के आसपास है। अप मूव मिले तो कॉस्ट के आसपास निकल जाएगा, अगर ये लगता है तो। लेकिन है तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव साउथ इंडियन बैंक। ठीक है, डीबी रियल्टी दूसरा काउंटर है इनका, 157 पे कर रहा है कारोबार। डीबी रियल्टी रखिए स्क्रीन पर, और 157 पर फिलहाल कर रहा है कारोबार 2% की गिरावट के साथ। यहाँ पर राजेंद्र जी डीबी रियल्टी में क्या खरीद थी आपकी? 185। अच्छा 185, 185 की इनकी खरीद थी डीबी रियल्टी में, 156 पर कर रहा है कारोबार, तो यहाँ पे भी लॉस झेल रहे हैं यहाँ पर।
क्या किया जाए? इनफैक्ट चार्टिकली भी देख रही हो गाबा सर, 1 महीने में भी नेगेटिव रिटर्न, 6 महीने में 20% करेक्ट हुआ है। क्या स्ट्रैटेजी? वेल देखा जाए तो इससे कुछ खास स्टॉक नहीं है डीबी रियल्टी। इनका जो नाम है काफी समय से थोड़ा प्रॉब्लम में था, तो मेरे ख्याल से यहाँ से निकलकर कोई अच्छे विकल्प काफी है इसी स्पेस में। नाम तो नहीं लूंगा मैं, लेकिन काफी इस स्पेस में अच्छे हैं, तो मेरे ख्याल से वहां पर देखिए लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। ठीक है, तो डीबी रियल्टी पर फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए। अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश सोनी जी अम्बाला से। राजेश जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी, सवाल आपका। हाँ जी जी मैम, मेरे पास ना जी एंटरटेनमेंट के 5000 शेयर 110 रुपए पे हैं। मुझे बताइए मैं क्या करूँ, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। ये हाल फिलहाल में लिया है क्या आपने? हाँ अब फिलहाल में लिया मैम, अभी ना कुछ समय पहले। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस काफ़ी न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक है वैसे राजेश जी। आप देखने को तो आप देखें तो पिछले 1 महीने में, 6 महीने में, ठीक है, गाबा से काफ़ी कंसोलिडेट किया है। इस पर्टिकुलर काउंटर ने 151 तक गया था, 52वीं का 110 पे कर रहा है कारोबार। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? काफ़ी न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक है ये। देखिए सबसे पहले ये स्टॉक का जो लो है करीब 108 के आसपास है, वहां पर 100 रुपये, 90 रुपये जी, रिसेंट लो है, वहां पर स्टॉप लगाना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर अपमूव मिलता है तो 120 तक जा सकता है, वहां पर एक एग्जिट लीजिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर इसका वीक है स्टॉक का, जी एंटरटेनमेंट का। तो सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टॉप लगाना जरूरी है, और मेरे ख्याल से वो मैं लेवल दे देता हूँ 108 का, करेक्ट। तो 8 का स्टॉप लॉस लगा के मेंटेन कर सकते हैं। टारगेट क्या तक, कितने तक देख रहे हैं गाबा सर? 120 के आसपास में निकल जाता, मैं इस स्टॉक में नहीं होता, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर वीक है। बाउंस का एडवांटेज लेकर आई वुड एग्जिट। ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी अच्छी है इनकी, काफ़ी 5000 की क्वांटिटी है, तो 120 तक का है, तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनाइए राजेश जी। स्ट्रक्चर वीक लग रहा है इस पर्टिकुलर काउंटर का। अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं महेश नागपाल जी मुंबई से। महेश जी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग प्रणाम गाबा सर, हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। आई एम होल्डिंग 20 शेयर ऑफ ट्रेंट लिमिटेड, bought at 5200 for short term. What should I do now? Can you recommend? अच्छा महेश जी, यू वांट योर आंसर इन इंग्लिश और हिंदी? Anything, कुछ भी चलेगा। विच ओके, बोथ द लैंग्वेजेस, ठीक है। 4646 के लेवल पर ट्रेंड कर रहा है कारोबार गाबा सर, और काफ़ी मतलब पेशेंस टेस्ट किया है ट्रेंड ने। इनकी जो खरीदे देखिए 5200 की है, 555 का लॉस झेल रहे हैं ये। 8345 तक गया था, उसके बाद से जो करेक्शन देखी गई हमने, काफ़ी 4488 तक के स्तर छू लिया था इसने। क्या किया जाए? ट्रेंड Q2 अपडेट भी काफ़ी ख़राब थे। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए यहाँ पर? जवाब तो हिंदी में ही मिलेगा, क्योंकि हमारा चैनल हिंदी है। हाँ, बिल्कुल। रिसेंट लो हमने देखा है 4491, मुझे वीक लगता है स्टॉक, अब तक स्ट्रेंथ नहीं नजर आती। तो अगर ये 4491 तोड़ेगा तो और गिरावट आएगी, क्योंकि अब तक स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। स्ट्रेंथ का आएगी जब वो 4900 के ऊपर ट्रेड करेगा, तब स्ट्रेंथ आएगी, और तब तक वीक है। तो मेरे ख्याल से बी कॉशियस। क्या किया जाए? निकलने की सलाह नहीं है फिलहाल? क्या 5200 के इनकी खरीदे लॉस भी अच्छा खासा ही झेल रहे हैं? करेक्ट, ये अगर टूटेगा तो और टूटेगा, इसलिए स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 4490 का। 4490 का स्टॉप लॉस लगाकर अभी फिलहाल तो होल्ड कीजिए। अगर वो ब्रीच करता तो निकलने की सलाह। ट्रेंड में काफ़ी ज़्यादा, पिछले साल भी देखें तो 43% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न ट्रेंड ने दिया था। Q2 अपडेट्स भी वीक हैं, स्ट्रक्चर वीक नज़र आ रहा है, तो ये स्ट्रैटेजी आपको फिलहाल अपनानी चाहिए। अगले कॉलर की तरफ चला जाए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुंतल ठक्कर जी अहमदाबाद से। कुंतल जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी नमस्कार गाबा सर जी, वो सुन पा रहे हैं आपको। सवाल आपका। मेरे पास 724 तांडला प्लेटफॉर्म के शेयर है। मेरी करीबन खरीद उसकी 21 रुपीज की है। ठीक है, और इसने एक बार 2062 रेट देखा हुआ है, तो इन फ्यूचर ये रेट आ सकता है? ये होल्ड लायक कंपनी है कि और कहीं पे शिफ्ट होना चाहिए मुझे, या इसका कोई स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस या टारगेट? 21 रुपए पे लिया था कुंतल जी आपने ये? हाँ मैडम 21 रुपीज में। कब लिया था ये स्टॉक? ये कोरोना के टाइम पे, कोविड के टाइम पे। तब से आप होल्ड करके रखे हैं, 5 साल से ऊपर तक हो गया है होल्ड करके रखे हैं, और 712 पर कर रहा है अभी फिलहाल तांडला प्लेटफॉर्म कारोबार। करीब करीब आप देखें तो 690 रुपये प्रति शेयर से ज़्यादा का प्रॉफिट ले रहे हैं। आप कैसा लग रहा है तांडला? अच्छे तो रिटर्न्स मिले हैं, और पिछले 6 महीने में भी करीब करीब आप देखें गाबा सर 48% का
पॉजिटिव रिटर्न तालना ने दिया है, क्या किया जाए? होल्ड करने की राय है या 21 पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें? इन्होंने 21 रुपए में लिया है 724 शेयर जी और चला गया हाई 2000 पे क्रॉस हुआ था तालना जी प्लेटफॉर्म, बिल्कुल। अब वो आधा हो गया, अब ट्रेड कर रहा है 712। अगर अप मूव मिलेगा तो 1000 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, वहां पर मैं होता तो मैं तो निकल जाता। नॉर्मली एक रूल होता है कि भाई 2000 के आसपास चला गया उसका हाफ निकाल लीजिए, 50,000 पे 1000 तोड़ा तो निकल जाना चाहिए एग्जैक्टली। 50% भी तोड़ देता तो छोड़ देना स्टॉक को, मतलब ये 1:1 ज्यादा हो गया। 2000 एक तक जब exit गया था strategy कुंतल होनी जी, तो आपने चाहिए। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग नहीं की थी? नहीं मैडम, मेरे पास ये मल्टी बैगर, ये मेरी स्टॉक पिकअप हो गई थी इसलिए मैंने नहीं किया था। तो इन फ्यूचर ये हो पाएगा मल्टी बैगर, या 1000 के आसपास निकल जाना चाहिए मुझे? अभी बताया गावस्कर ने 1000 के आसपास निकल जाना चाहिए। जब काउंटर 2000 से अब आधा हो गया है तो फिलहाल सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी है आपको अपनानी चाहिए, फिलहाल ये स्ट्रैटेजी टालना पर। चलिए अब वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय कॉइन DCX। वेलकम बैक। चलिए अब वक्त हो रहा है क्रिप्टो कॉर्नर का, और आज क्रिप्टो बाजार पर ट्रम्प की धमकियों के असर के बारे में बात करेंगे। क्रिप्टो बाजार में आज अगर हम ये देखें तो कुछ तेजी फिर से वो लौटती हुई नजर आई है। शुक्रवार शनिवार को हमने भारी मुनाफा वसूली आते हुए देखी थी। पिछले 6 महीनों में एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट यहां पर US इक्विटी मार्केट्स में देखने को मिली, जिसका असर भी यहां पर क्रिप्टो पे आता हुआ नजर आया। जिस तरह से US प्रेसिडेंट ट्रंप ने यहां पर चाइना को धमकी दी और ये कहा कि 100% टैरिफ्स यहां पर लगाए जा सकते हैं, एक बहुत बड़ा रिएक्शन अक्रॉस एसेट क्लासेस हमने ग्लोबल मार्केट्स में आता हुआ देखा, जहां पे सेल ऑफ था मेटल्स में, इक्विटीज में और साथ ही साथ क्रिप्टो में भी। 1 नवंबर से 100% टैरिफ लगाने की यहां पर धमकी दी गई थी, लेकिन उसके बाद हमने यहां पर US प्रेसिडेंट को बोला कि वो चाइना को हर्ट नहीं करना चाहते हैं और बातचीत पर विश्वास रखते हैं। उसके बाद कुछ यहां पर खरीदारी देखने को मिली, लेकिन जिस तरह का डैमेज हमने यहां पर इक्विटीज में आता हुआ देखा, उसी तरह का डैमेज यहां पर क्रिप्टो में भी था, जहां पर निवेशकों ने बाजार से $18 बिलियन निकाले। क्रिप्टो के इतिहास में ये सबसे बड़ी एक दिन की मुनाफा वसूली है। अगर हम यहाँ पर मार्केट्स देखें तो बिटकॉइन यहाँ पर $103,000 गिरता हुआ नजर आया। ये इनिशियली यहाँ पर 115 तक आसपास कारोबार कर रहा था। इथीरियम की अगर बात की जाए तो 15% की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली। सोलाना में करीबन 20% की गिरावट यहाँ पर बनते हुए नजर आई, यानी कि बहुत जोरदार मुनाफा वसूली यहाँ पर क्रिप्टो में बनती हुई नजर आई थी। बिटकॉइन में करीब $5 बिलियन की लिक्विडेशन थी, इथीरियम में $4 बिलियन की, और सोलाना की अगर बात की जाए तो $2 बिलियन की लिक्विडेशन हमने यहां पर आते हुए देखी। बाकी ऑल्ट कॉइन्स में भी जोरदार गिरावट थी। अगर पिछले 1 महीने की बात की जाए तो क्रिप्टोज में एक मुनाफा वसूली या रिट्रेसमेंट इन एनी केस आते हुए नजर आई है। सबसे कम गिरावट ऑफ कोर्स बिटकॉइन में है, जहां पर 0.2% की गिरावट पिछले 1 महीने में बनते हुए नजर आई है। लेकिन अगर सोलाना की बात करें तो 18% की गिरावट है। ईथर में 10% मुनाफा वसूली देखने को मिली। रिपल और कार्डानो जैसे जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, यहां पर 15 से 20% की गिरावट थी, और पॉलीगॉन ने करीबन 27% की गिरावट यहां पर दर्ज की है। लेकिन अगर इस साल में अब तक की यहां पर बात की जाए तो क्रिप्टो अभी भी एक काफी पॉजिटिव और बेहतरीन रिटर्न्स देने वाला एसेट क्लास है। बिटकॉइन में 75% तो सोलाना में 25%, ईथर में 60% की तेजी अभी भी पिछले 1 साल में यहां पर कायम है। बाकी जैसे कार्डानो है तो इसमें 95% की बढ़त है। रिपल 370% के रिटर्न्स आपको दे चुका है। बाइनेंस 121% ऊपर पिछले 1 साल में है। तो ओवरऑल लॉन्ग रेंज जो क्रिप्टोस है ये अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन काफी वॉलेटिलिटी पिछले 1 महीने में देखने को मिली है, और पिछला 1 हफ्ता तो काफी सैवेज रहा। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय कॉइन DCX। ओके, शुक्रिया मनीषा जी क्रिप्टो अपडेट बताने के लिए। और मार्केट फिलहाल देखें तो 83 अंक निफ्टी नीचे आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा 25,200 के लेवल पर। बैंक निफ्टी इन ग्रीन आया, हालांकि यहाँ पर भी फ्लैट कारोबार, लेकिन फिलहाल इन ग्रीन देखने को मिल रहा है। निचले स्तरों से बैंक निफ्टी में अच्छी रिकवरी। सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप नजर जाने तो एक बार IT रखेगा स्क्रीन पर। IT में प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है, 1% ज़्यादा IT गिरता हुआ डेज लो के आसपास।
PSU बैंक जहां पे थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हेल्थ के स्पेस में भी थोड़ी मुनाफा वसूली, लेकिन IT कहीं ना कहीं निफ्टी को ड्रैग करता हुआ फिलहाल। चलिए वक्त हो रहा है वाइंड अप करने का इस शो को। बहुत शुक्रिया गाबा सर, और दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार इस आदत में हमसे जुड़ने के लिए, अपने सवाल पूछने के लिए। अब एक ब्रेक के बाद जुड़िए खिलाड़ी नंबर 1 में।